अभी तक तहरीक इंसाफ इस सोच में थी, इलेक्शन में जाएंगे, धांधली का शोर मचाएंगे, कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे बाइकआउट करेंगे, हेडलाइन में आएंगे। क्योंकि जिसके पास मैंडेट होता है बात उसकी सुनी जाती है, वो प्रोटेस्ट भी करता है तो वो ज़ेर ताब नहीं आता। अगर आप असम्बली के मेंबर नहीं हो, आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, तो आप पर सारे कवानीन लागू हो जाते हैं। तो ये तो इस इंतज़ार में थे, चले अपोजिशन में ही सही असम्बली में तो पहुँचे। फिर जैसे 2013 में कम तादाद में होने के बावजूद धरने में गए, अफरा तफरी फैलाते रहे, कभी IMF को धमकी लगाते रहे। इन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा, किसी की चलने नहीं दी। उससे ये हुआ कि आस्ता आस्ता हमारे दोस्त जो हमारे पास आना चाहते थे वो हमसे दूर होते चले गए, वो दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो सोचे भाई अब आप अपने हालात सही करो तो माँ बाप के पास आए। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। वो आए, आपके हालात सही नहीं थे, वो वापस चले गए। अब वो दोबारा वापस आएंगे, ये किस्मत की बात है, आ भी सकते हैं। अगर यहाँ पर अमन शांति हो जाए, तमाम इंतशारी लोग अपने अपने घर चले जाएं, फिर वो वापस भी आ जाएंगे। असल मसला बेरोज़गारी का है, GDP का है, सड़कों का नहीं है, ना बिजली का है। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि हमने अपनी GDP किस तरह सही करनी है, हमने अपनी आवाम को रोज़गार कैसे देना है। सड़कें बड़ी हुई हैं, वहाँ पर चलाने के लिए गाड़ियाँ ही नहीं हैं। गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, आवाम की रीझ से बाहर निकल गई, वो बंद हो रही हैं। जब तक आप रोज़गार नहीं देंगे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो अब जो कुछ हो रहा है वो अगले रोज़गार के लिए हो रहा है। रोज़गार के लिए हमें सरमाया चाहिए, दोस्त चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, GDP चाहिए। इसलिए हमने 1000 अरब की GDP का टारगेट मुंतखब किया 2035 तक। तो 2035 तक तो कोई इंतशारी सियासत में नहीं आ सकता, तो ये 2024 के इलेक्शन में कैसे आ जाएंगे? नामुमकिन है। तो इनका असम्बली में पहुंचना भी नामुमकिन है। कागजात नामजदगी जमा हो जाएं जिनके, वो जब वो बगैर लीडर के होंगे तो वो फिर वो लीडर की बात मानने के मजाज नहीं है, वो पार्लियामेंट की बात मानेंगे। तो अब इस सिस्टम में रहना है तो इंतजार के बगैर रहना होगा, ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या बनता है। अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि मेरी थ्योरी कितनी कामयाब है। ये तो सब थ्योरीज़ हैं, मैं तो एक थ्योरीज पे काम करता हूँ। साल पहले एक थ्योरी बनाई थी, उसी को लेकर चल रहा हूँ। जैसे जैसे हो रहा है मुझे समझ आ रही है तो मैं उसी थ्योरी पे आगे बोल देता हूँ। दुनिया थ्योरीज पे चलती है, प्री प्लान चलती है, कोई चीज़ इत्तेफाक नहीं होती। हर चीज़ पहले से दुनिया में लिखी जा चुकी होती है कि ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ऐसे होगा। हम ही समझते हैं इत्तेफाक से इमरान खान की हुकूमत आ गई, इत्तेफाक से नवाज शरीफ वापस आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ एक प्लान के तहत होती है। तो अभी जो प्लान नज़र आ रहा है वो उसमें तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही। आगे अल्लाह की अल्लाह जाने।